सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज काव्य खंड का पहला पाठ। सूरदास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्मस्थान दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पे रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो पाठ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पूछा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, यानी कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के तागे से बंधे होते तो वो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो भ्रमर गीत से लिए गए 4 पद हैं, जिसमें आपको उद्धव और कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश, गोपियों के लिए भेजा गया संदेश, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूदन ताको लागी। प्रीत नदी में पाऊ न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उस वक्त का वर्णन किया है जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास में पहुंचते हैं, और जो गोपियां हैं वो संदेश को सुनकर बहुत खींच जाती हैं और वह उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो क्या हो, अत्यधिक बड़भागी। बड़भागी मतलब तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अब यह देखो, यहाँ पे उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा गया है, उसके पीछे कारण है। देखो क्या कहा गया है, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी। तात्पर्य है अपरस मतलब अलिप्त हो, लिप्त रहत स्नेह तगाते, स्नेह के तागे से तुम क्या हो, अभी तक अलिप्त हो, यानी कि उसमें लिप्त नहीं हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है वो अनुरागी है, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त है या श्री कृष्ण को प्रेम करता है।
पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारश देहन दागी। इस समय पे तुम्हारा मन जो है वो किसकी तरह हो गया है? पुर इन पात यानी कि कमल के पत्ते के समान हो गया है, जो जल के भीतर तो रहता है, तारस देहन दागी, लेकिन उस पर पानी की बूंदें नहीं टिकती हैं। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, उनकी छत्र छाया में रहते हो, लेकिन फिर भी तुम उनके स्नेह के तागे से में लिप्त नहीं हो और तुम्हारा मन उनके लिए अनुरागी नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंदनता को लागी। और जिस प्रकार से जल में तेल की गागर को डाल देने पर बूंदनता को लागी, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है, उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रीत की नदी में यानी कि प्रेम की नदी में तुमने पाँव अपने न बोरियो मीन्स अपने पैर नहीं डुबाए हैं। दृष्टि न रूप परागी, और जो तुम्हारी दृष्टि है वो रूप की परागी नहीं है। परागी होना मतलब मुग्ध होना, यानी कि कृष्ण के रूप से तुम्हारी दृष्टि मुग्ध भी नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी चौपागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम अबलाएं, हम अबला नारी का पर्यायवाची हैं, हम जो नारियां हैं वो अत्यंत ही भोली हैं, वे उसी प्रकार श्री कृष्ण की ओर खींची चली जा रही हैं जिस तरह से जो चींटी है वो गुड़ में ही लिपटी रह जाती हैं। एक बार फिर से इसका भावार्थ बता दें। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो अत्यधिक भाग्यवान हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के स्नेह के तागे से अभी भी अछूते हो और तुम्हारा मन अनुरागी नहीं है। जिस प्रकार से तुम्हारा मन उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरागी नहीं है, जिस प्रकार एक कमल का पत्ता जल के भीतर रहने के बावजूद भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती या टिकती है, और तेल की गागर को अगर जल में डाल दिया जाए तो उसमें भी पानी की बूंद नहीं टिकती है। वो कहते हैं कि तुमने अपने जो पाँव हैं वो प्रेम की नदी में नहीं डुबाए हैं, और तुम्हारी जो दृष्टि है वह भी रूप के लिए मुग्ध नहीं है। लेकिन हम जो नारियां हैं वो अत्यधिक भोली हैं, वो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए या श्री कृष्ण की ओर उसी प्रकार आकृष्ट होती चली जा रही हैं जिस प्रकार जो चींटियां हैं वो गुड़ के प्रति आकर्षित होती चली जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आश आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी, विरहिनी विरह दही। चाहत होती गुहार जितहिते, उतते धार बही। अब सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर ज्यादा न लही। प्रस्तुत पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रहे हैं कि मन की मन ही माझ रही, मतलब हमारे मन में जो इच्छा थी या हमारी जो अभिलाषाएं थी वो मन के माध्यम में ही रह गई हैं। हमारी जो अभिलाषाएं थी वो मन के अंदर ही रह गई हैं, मन के बीच ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। वो कहती हैं कि ऊधो अब ये हमसे नहीं कही जाती हैं, ना कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। यह अब किससे कही जाए और अब नहीं कही जा सकती, क्योंकि अवधि आधार आश आवन की, तन मन विथा सही। क्योंकि ये हमने अपने मन को या अपने तन और मन की जो व्यथा है हमारी वो इसीलिए सहन कर रखी थी क्योंकि हमें एक अवधि के बाद श्री कृष्ण के लौट आने की आस थी। यानी कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे मन की जो बात थी या हमारे मन की जो आस थी वो अब हमारे मन के बीच में ही मध्य में ही रह गई हैं। अब हम इसे किसके सामने उजागर करें, ये अब किसी के सामने उजागर नहीं हो सकती।
आज तक हमने अपने तन और मन की व्यथा को केवल श्री कृष्ण के आने की आस के आधार पर ही सह रखा था। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। गोपियाँ कह रही हैं कि अब जो ये श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है, इस संदेश को सुन सुन कर हम जो विरहिनी हैं, जो विरह की आग में जल रही हैं, विरह दही, हम जो विरहिनी हैं, जो विरह को सह रही हैं, वो विरह की आग में जलने लगी हैं। चाहत होती गुहारी जितहिते उतते धार बही। चाहत होती गुहारी जितहिते उतते धार बही, यानी कि जिन नयनों से हम श्री कृष्ण को का दर्शन करना चाहते थे, अब उससे तो निरंतर अश्रुओं की धारा ही बहती चली जा रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लहे। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, क्योंकि धैर्य की अब मर्यादा ही नहीं रह गई है। अब हमारे धैर्य धरने का हमारे अंदर साहस नहीं रह गया है। अगला पद है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवश निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत हों ऐसे ऐसो ज्यों करवी ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को बता रही हैं कि जो हमारे हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। यानी कि हारिल की लकड़ी क्या होता है? हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी पैरों में, अपने हाथों में क्या दबा के रखता है, अपनी टांगों में एक लकड़ी को हमेशा दबा के रखते हैं। ऐसे ही जो हमारे हरि हैं, यानी कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। अर्थात हम लोगों ने अपने हृदय में श्री कृष्ण को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, अपने कर्म से और अपने वचनों से नंद नंदन यानी कि नंद के नंदन यानी कि श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़ी, हमने दृढ़ता से पकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवश निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में और दिन में, रात में। कान कान जकरी, जो हमारा हृदय है वह कृष्ण कृष्ण का ही जकरी मतलब जाप करता रहता है। यानी कि जागते, सोते, स्वप्न में या दिन में या रात में, हर समय, हर घड़ी, हर पल यह श्री केवल कान्हा कान्हा का ही रटन करता रहता है, कान्हा कान्हा ही जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐशो ज्यों करवी ककरी। यह जोग तो सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सू तो मतलब आप, तो व्याधि मतलब रोग, हमको ले आए हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में न हमने कभी देखा है, न सुना है, न हमने इसे साधा है। तो वो कह रहे हैं कि यह जोग तो हमें कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। कड़वी ककड़ी के समान यानी कि जैसे हम कड़वी ककड़ी को खाते हैं तो मुंह में रखते ही हमें उसे बाहर निकाल देने का मन करता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही यह जोग के संदेश जो हैं हमें बिल्कुल भी धारण करने का मन नहीं कर रहा है, हम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। और ये योग के संदेश हमारे लिए केवल कड़वी ककड़ी के समान ही हैं, जिन्हें बिल्कुल हम धारण नहीं करना चाहते हैं। आप तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में हमने न कभी देखा है, न ही सुना है। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि आप तो इस योग के संदेश को तिनहि मतलब उनको ही ले सौंपो, उनको ही दो जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या है, चक्री के समान चलायमान हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वह तो क्या है, केवल और केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही ध्यान लगाए हुए हैं। हमारे मन चलायमान नहीं है। तो ये योग का संदेश तुम उनको ही दो जिनके मन चलायमान हैं।
अगला, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ाए। जो श्री कृष्ण हैं वो क्या पढ़ चुके हैं, राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, यानी कि अब वो राजा हो गए हैं और उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। समुझी मतलब हम समझ गई हैं, बात कहत मधु करके, हम तुम्हारी बातों को सुनकर इस बात को हम समझ गए हैं। समाचार सब पाए, और हमने उनके बारे में समाचार पा लिया है। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो अति चतुर हुते, अत्यधिक चतुर थे पहले ही, यानी कि एक तो वो पहले से ही अत्यधिक चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उनकी बुद्धि जो है वो अब बढ़ चुकी है, इसीलिए उन्होंने योग का संदेश पठाए मतलब भेजा हुआ है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत ढाए। उद्धव कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत होते थे, बहुत भले होते थे। आगे के मतलब पहले के जो लोग थे वो भले हुआ करते थे। परहित डोलत ढाए, जो दूसरे के हित के बारे में भी सोचा करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब तो हम केवल अपना मन फेर लेना, यानी कि वापस पाना चाहते हैं। अब तो हम अपना मन वापस पाना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए, जिसे श्री कृष्ण जब यहाँ से ले गए थे तो चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। ते क्यों अनीति करे आपुन, यानी कि वे क्यों अनीति करें, यानी कि अन्याय करे खुद। वे क्यों खुद अन्याय करें, जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अन्याय को दूर करते हैं। यानी कि वे राजा हैं, वे दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, तो वे खुद क्यों अन्याय करें। राज धर्म तो कहे यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म तो ये कहता है कि राजा तो वही है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इस बात का ध्यान राजा को रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सूरदास के पद हैं। एक बार मैं दोबारा से इसका भावार्थ आपको बता दूं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है। हे मधुकर, तुम्हारी कही हुई बातों को हमने समझ लिया है और उस श्री कृष्ण के बारे में सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि अब काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने यह योग का संदेश हमारे लिए पठाया है, यानी कि भेजा है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, पहले के लोग जो थे वो काफ़ी भले थे, क्योंकि वह दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, अब मैं अपना मन फेर लूँ, यानी कि वापस पा लूँ। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। क्योंकि वो खुद अनीति क्यों करें, वो खुद अन्याय क्यों करें, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। आशा है आपको ये भावार्थ समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।